बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ और जब अखज़ना हमने लिया अखज़ किया लिया मीसाकाकुम तुम्हारा मीसाक तुम्हारा अहद तुम्हारा वो अहद जो पुख्ता था वो लिया हमने वरफ़अना और हमने बुलंद किया फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर अत्तूरा तूर को कोहितूर पहाड़ को हमने उस तुम्हारे ऊपर किया और हमने क्या कहा खुजू पकड़ो लो माँ जो कुछ भी आतैना कुम हमने अता किया तुम सबको बी कुव्वतिन कुव्वत के साथ यानी मजबूती से ताकत के साथ वज़कुरू और याद करो माफी ही जो कुछ भी इसमें है लअल्लकुम हो सकता है कि तुम सब तत्तकून परहेजगार बन जाओ या बच जाओ दोनों का माना ठीक है बच जाओ या फिर परहेजगार बन जाओ बच जाओ किससे जहन्नम से बच जाओ। तो आपको समझ आ गई कि क्या कहा अल्लाह पाक ने फरमाया और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और हमने कोहितूर को तुम्हारे ऊपर उठा दिया और कहा जो किताब हमने तुमको दी है उसको मजबूती से थाम लो और जो अहकाम इसमें हैं उनको याद करो ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। बनो इसराइल को अल्लाह ताला ने वो वक्त याद दिलाया है जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से बार बार मुतालबा किया कि हमें कोई मुस्तनद और मोतबर किताब दे ताकि हम उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी बसर करें। अल्लाह ताला ने इस बात पर उनसे पुख्ता अहद लिया जब आसमान से किताब यानी तौरात उतारी गई तो उसके अहकाम को भारी समझते हुए वो अमल से इनहिराफ करने लगे और पुख्ता अहद की पासदारी नहीं की उन लोगों ने। तो अल्लाह ताला ने इस सरीह नाफरमानी और बगावत के सद्देबाब के लिए कोहतूर को उनके सर पर खड़ा कर दिया और उनसे वादा लिया कि इस किताब पर पाबंदी से अमल करो वरना तुम पर यह पहाड़ गिरा दिया जाएगा। ये देखकर बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से दोबारा अहद किया कि अब हम खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। इसमें हम मुसलमानों के लिए क्या दर्स है? ये दर्स है भाई कि हम भी किताब इलाही कुरान मजीद को मजबूती से थामे रखें, इसको समझें, इस पर अमल करें और तकवा को की जिंदगी इख्तियार करें, वगरना अल्लाह ताला के अजाब से छुटकारा नामुमकिन है। मोहलत तो मिल सकती है लेकिन ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह अल्लाह ताला के कवानीन वो बदलते नहीं है। उसके बाद क्या हुआ पता है बनी इसराइल ने क्या किया? सुम्मा फिर तवल्लई तुम मुड़ गए, पीछे मुड़ गए, मुंह फेर लिया तुम लोगों ने मिन बादे जालिका इस पुख्ता अहद के बाद भी। देखा ना, एक तो उन्होंने पहले पुख्ता अहद किया उसको तोड़ा, फिर कोई तूर उठाया तो फिर उन्होंने अहद किया, फिर उन्होंने मुंह फेर लिया, फिर वो दुनिया में गाफिल फिरने लग गए हमारी तरह। फलौला तो अगर ना होता फजलुल्लाहि अल्लाह का फजल अलैकुम तुम्हारे ऊपर, अल्लाह का फजल था तुम्हारे ऊपर बस, व रहमतुहु और उसकी रहमत थी, लकुन तुम मिनल खासिरीन अगर ये फजल और रहमत ना होती अल्लाह ताला की तो तुम जरूर हो जाते खसारा घाटा पाने वालों में से। लकुन तुम लाम जबर ला जो है ये आता है यकीनन के लिए, बेशक। तो ये अपने लिए भी समझ लें। फिर तुम इसके बाद फिर गए तो अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो यकीनन तुम गाठा पाने वालों में से हो जाते। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के एहसानात बेशुमार थे और उनकी तरफ से शुक्र की बजाय नाशुक्री होती रही मुसलसल। फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से किताब का मुतालबा किया जो तौरात की शक्ल में पूरा हुआ, लेकिन उन्होंने इस इन उन उन अहदों को तोड़ दिया जो किताब के सिलसिले में किए गए थे।
यहाँ पर बिन इसराइल से कहा जा रहा है कि अगर उन पर अल्लाह ताला का खास फजल और रहमत ना होती तो वो नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। तो अल्लाह ताला का फजल ही है जो इंसान को नुकसान से बचाता है। इस आयत में यहूदियों से फरमाया जा रहा है कि वो वक्त याद करो जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद लिया कि वो तौरात को मानेंगे, इस पर अमल करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने उसके अहकाम को जानबूझकर कबूल करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने खुद बड़ी इल्तिजा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसी आसमानी किताब की दरख्वास्त की थी जिसमें कवानीन शरीयत और आईन इबादत मुफस्सल मज़कूर हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे बार बार उनकी जो बार बार कबूल करने और उस पर अमल करने का अहद लिया था कि अगर देखो ना, ऐसे पहले भी होता रहा है, पहले भी होता रहा, उसके बाद भी होता रहा। यह भी याद रखें कि कोई कौम जब नबी मांगती, बादशाह मांगती, तो उनसे पहले वादा लिया जाता। जब जिहाद की तलब लेके निकलते कि हमें हम पे जिहाद को फर्ज करें, तो उनसे पहले अहद लिया जाता कि ये काम है बड़ा मुश्किल, कर लोगे? तो अगर वो वादा करते थे फिर वो मुड़ते थे तो अल्लाह का अजाब आता था। तो यहाँ भी मूसा सलाम से उन्होंने बार बार जो है जो वादा किया था वो तोड़ रहे थे। और जब वो किताब अता हुई तो उन्होंने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया और अहद पूरा न किया। जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से किया हुआ अहद तोड़ा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से तूर पहाड़ को उठाकर उनके सरों पर हवा में मुअल्लिक कर दिया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम या तो अहद कबूल कर लो वरना पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा और तुम कुचल डाले जाओगे। इसमें सूरतन अहद पूरा करने पर मजबूर करना पाया जा रहा है। ये तो जबरदस्ती हो गई ना कि आप पहाड़ सर के ऊपर रखेंगे तो फिर तो कोई भी कबूल कर लेगा। लेकिन दर हकीकत पहाड़ का सरों पर मुअल्लिक कर देना अल्लाह ताला की कुदरत की कवी दलील है, जिससे दिलों को इत्मीनान हासिल होता है कि बेशक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल हैं और उनकी इताअत अल्लाह ताला की मतलूब है। और ये इत्मीनान उनको मानने और अहद पूरा करने का असल सबब हो सकता है। आप समझ गए? याद रहे कि दीन कबूल करने पर जबर नहीं किया जा सकता। ला इकराह फिद्दीन। अलबत्ता दीन कबूल करने के बाद इसके अहकाम पर अमल करने पर मजबूर किया जाएगा। ये जुमला याद रखें हम आप, ये जुमला याद रखें कि दीन कबूल करने पर तो कोई जबर नहीं है, कोई सजा नहीं है, कोई कोई जबर नहीं है, मजबूरी नहीं। लेकिन दीन कबूल करने के बाद जो दीन के अहकाम है उस पे मजबूर किया जाएगा, सजा भी होती है, सजा भी मिलती है। इसकी मिसाल यूं समझे ना कि किसी को अपने मुल्क में आने पर हुकूमत मजबूर नहीं करती, लेकिन जब कोई मुल्क में आ जाए तो हुकूमत उसे कानून पर अमल करने पर जरूर मजबूर करती है। बस इतनी सी बात है, बहुत आसान तरीके से समझाया। अल्लामा इस्माइल हकी, ये अल्लामा इस्माइल हकी कौन है पता है? यानी यह नाम याद रखिए, अल्लामा इस्माइल हकी। ये तफसीर रूहुल बयान के मुफस्सिर हैं। उन्होंने लिखा है अल्लाह ताला की किताबों से मकसूद इनके तकाजों के मुताबिक अमल करना है, न कि फ़कत जुबान से बेतरतीब इनकी तिलावत करना। देखा आपने, कुरान मजीद है ना हमारे पास, इससे मुराद ये नहीं है कि सिर्फ तिलावत करते रहो बरकत के लिए, बल्कि इनके तकाजों को पूरा करो, अहकाम को पूरा करो। इसकी मिसाल ये है कि जब कोई बादशाह अपने सल्तनत के किसी हुक्मरान की तरफ कोई खत लिखे और उसमें हुक्म दे कि फला फला शहर में इसके लिए एक महल तमीर कर दिया जाए, और जब वो खत इस हुक्मरान तक पहुंचे तो वो इसमें दिए गए हुक्म के मुताबिक महल तामीर ना करे, अलबत्ता उस खत को रोजाना पढ़ता रहे, तो जब बादशाह वहां पहुंचेगा तो महल न पाएगा। तो जाहिर है कि वह हुक्मरान इताब, गुस्सा, बल्कि सजा का मुस्तहिक होगा, क्योंकि उसने बादशाह का हुक्म पढ़ने के बावजूद इस पर अमल नहीं किया। तो कुरान भी उसी खत की तरह है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया कि वो दीन के अरकान यानी नमाज और रोज़ा वगैरह की तामीर करें, और बंदे फ़कत कुरान मजीद की तिलावत करते रहें और अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल ना करें, तो इनका फ़कत कुरान मजीद की तिलावत करते रहना हकीकी तौर पर फ़ायदेमंद नहीं होता। यहाँ अमूमन हम कहते हैं कि कुरान मजीद को चूमते रहना जो है वो जो है ना उसका फ़ायदा नहीं, बल्कि आपको जो है वो इस पे अमल करना है। देखिए, कुरान मजीद को चूमना जो है ना, ये सहाबा कराम ताबईन की सुन्नत है, कुरान मजीद को चूमना। जैसे हम लोग किसी भी मुतबर्रिक चीज़ को चूमते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग चूमते थे ना,
रसूलुल्लाह जिसको चूमते थे वो भी अपने आप को जो है वो बड़ा सबसे बड़ा समझता था, और वो जिस चीज को चूमते थे और वो लोग अपने पास तबर्रुक के तौर पे वो चीज रखते थे। हजरत अनस के सर पे हाथ रखा, वो बाल इतने बड़े कर दिया उन्होंने। इस तरह बहुत सारे वाकयात हैं। अब कुरान मजीद को जो चूमना है, बोसा देना है, ये हमारे पास बाकायदा किताबों में मौजूद है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुरान मजीद को चूम नहीं सकते, कुरान मजीद को चूम सकते हैं। कुरान मजीद से जो है आप उसको बोसा दे सकते हैं, और कुरान मजीद को बोसा देना जो है वो सुन्नत है। तो उसको मतलब सहाबा कराम की ताबीइन की सुन्नत है, तो आप कुरान मजीद को बोसा दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब बोसा देने का मकसद ये होना चाहिए ना कि उस कुरान मजीद की इज्जत और एहतराम आपके दिल में है, और उसमें जो भी आएगा उस पर अमल करोगे। इसके लिए चूमो ना, कि मैं इसकी वजह से तो मैं जो है वो अल्लाह तक मुझे मैं पहुंच जाऊंगा। ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि फिर तो वो फिर गए तो क्या हुआ। यहाँ फजल और रहमत से या तो तौबा की तौफीक मुराद है कि उन्हें तौबा की तौफीक मिल गई, और या अजाब को मुअख्खर करना मुराद है, यानी बनी इसराइल पर अजाब नाजिल ना हुआ बल्कि उन्हें मोहलत और मजीद मोहलत दी गई। यह है फजल और अल्लाह ताला की तरफ से करम और मेहरबानी। एक कौल ये है कि फजल इलाही और रहमत हक से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक मुराद है, और माना यह है कि अगर तुम खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की दौलत ना मिलती और आपकी हिदायत नसीब ना होती तो तुम्हारा अंजाम हलाकत और खसरान होता था। इससे मालूम हो कि उस मखलूक पर अल्लाह ताला का फजल भी है और रहमत भी है। तफसीर बेज़ावी ने लिखा। वैसे रहमत तो है, मखलूक भी देखे, फजल भी है। अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूल। तो ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने एहसान किया है, तुम में ऐसा रसूल भेजा है। तो वो तो है पक्का पक्का, वो तो पक्का है। ये थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ यहाँ से क्या कहते हैं। तफसीर रूहुल बयान वाले कहते हैं कि अहले किताब के असलाफ की दीगर खयानत का तस्करा है, यानी ए बनी इसराइल याद करो जब तो ने तुम्हारे असलाफ से वादा लिया। असलाफ का मतलब है, देखो ना, ये कुरान मजीद तो नाजिल हो रहा है रसूलुल्लाह के ज़माने में, लेकिन जो काम किया था, बुरा काम किया था, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोगों ने किया था ना। तो वो कहते हैं तुम्हारे बड़े ने, बड़ों को अरबी में कहते हैं असलाफ, बुजुर्गों को असलाफ कहते हैं। तुम्हारे असलाफ से वादा लिया कि तौरात पर अमल करो। ये हुक्म जंगल में जाने से पहले का है, जब हजरत मूसा के साथ मिस्र से निकले और गरकाबी से निजात पाई। वरफाना फौककुम तूर, हमने तुम्हारे ऊपर पहाड़ छतरी की तरह बुलंद किया, यहाँ तक कि तुमने अहकाम कबूल कर लिए और वादा कर लिया। तूर सरयानी जुबान में पहाड़ को कहते हैं। सवाल ये है कि ये जबर ही तो है कि कुरान पाक ने फरमाया ला इकराह फिद दीन, दीन में जबर ही नहीं। जवाब, ये आयत ला इकराह फिद्दीन आयत किताल से मंसूख है। अल्लाह अकबर। मैंने जवाब ये दिया है कि जो ला इकराह फिद्दीन का जो ये जो आयत करीमा है, ये मंसूख आयत है कि जब किताल आ गया, जिहाद का हुक्म आ गया, तो अब जो है दीन को, सब लोगों को अल्लाह के दीन के ताबे करना है, सबको ताबे करना है, पूरी मखलूक को ताबे करना है। इब्न अतिया फरमाते हैं कि ऐसा करना सिवाय अल्लाह ताला के किसी को जायज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें सजदे के वक़्त ईमान पर मजबूर फरमाया। बज़ाहिर मजबूरन ईमान कबूल कर रहे थे, और कबूल गैर कुलूब जो थे गैर मुतमईन थे। अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया पर फजल फरमाया, अल अहकाम यके बाद दीगरे फर्ज फरमाए। जब एक का इस्तिकरार, मुस्तक इस्तिकरार का मतलब है ठहराव, और इनके दिलों में हो जाता था तो फिर दूसरा हुक्म नाजिल होता। बन इसराइल पर एक दफा ही जो है वो सारे फर्ज कर दिए गए ना, सारे अहकाम। इसी वजह से उन पे बड़ा मुश्किल गुजरा वो काम, और उसकी वजह से वो मुनकिर हो गए, पक्के पक्के इनकारी हो गए, यहाँ तक कि अजाब देकर कबूल कर लिया उन्होंने। देखो अल्लाह ताला ने आयत में चार चीजों का हुक्म दिया है। हिफ्ज अहकाम, इन पर अमल करना, उनको फरामोश ना करना, उन्हें जाया ना करना।
अच्छा, इस आयत का पिछली आयतों से चंद तरह का ताल्लुक है। पहले ताल्लुक तो ये है कि ये इससे पहले बनी इसराइल को 9 नेमतों का जिक्र अल्लाह पाक ने किया। अब 10वीं नेमत का जिक्र हो रहा है। इन नेमतों के दरमियान ईमान और आमाल का जिक्र जुमले मोतरज़ा के तरीके पर था, ताकि सुनने वाले मुसलसल मजमून से उकता न जाएं। ख्याल रहे कि कुरान मजीद की मिसाल उस बाजार की सी है कि जिसमें मुख्तलिफ दुकानें एक ही लाइन में होती हैं, जहां से हर हाजतमंद अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी थोड़े से वक्त में हासिल कर सकता है। अगर मुख्तलिफ दुकानें मुख्तलिफ बाज़ारों में हों, मतलब एक बाज़ार खाने ही की दुकानें हैं और दूसरे में कपड़े ही की, तो ख़रीदार को बहुत दुश्वारी होगी और इसका बहुत वक्त भी खर्च हो जाता है। इसी तरह कुरान करीम के में किस्से, मिसालें, अहकाम वगैरह के मज़ामीन नहायत उम्दा तरतीब से ही जगह जगह जमा होते हैं, ताकि ख़रीदार अकीदत की पूंजी सिर्फ सर्फ करके निहायत आसानी से हर ज़रूरत पूरी करे। वही तरीका यहाँ है। दूसरा ताल्लुक क्या है? इससे पहले बनी इसराइल को नबी आखिर ज़मां पर ईमान लाने और नेक आमाल करने की तरगीब दी गई थी। अब फरमाया जा रहा है कि इसराइलियों, शुरू से ही तुम्हारी तबीयत ऐश पसंद है, तकलीफ और तकलीफों से घबराने वाली है। देखो, तुम्हारे बाप दादाओं ने खुद ही तौरेत मांगी थी और खुद इसके अहकाम देकर फिर गए थे, तब उनको मजबूर करके मनवाया गया। अब भी तुमने दुआएं करके नबी नबी आखिर ज़मां को पाया है, और जब वो तशरीफ ले आए हैं तो अपनी रिश्वतों और आमदनियों के कम होने के खौफ से तुम फिर इनसे फिर गए हो। फिर मुमकिन है कि पहले की तरह अब भी तुमको कत्ल, कैद और जलावतनी और जिजिये से डराकर ईमान की रग़बत दी जाए। इसलिए बेहतर है कि तुम खुशी खुशी है ईमान ले आओ, ताकि तुम्हें वो दिन न देखना पड़े कि गोया पिछली आयत में सवाब वगैरह का लालच देकर उनको ईमान की रग़बत दी थी, अब निहायत हकीमाना अंदाज में किसी कदर कदर डरा धमका कर। इस शान करम पर कुर्बान, हर तरह हमारा मामला करना मंजूर है। अब देखो ना, ये तो मूसा सलाम की उम्मत ही थे ना, जो उन उन लोगों ने किया था। लेकिन अब जो रसूलुल्लाह के ज़माने में जो यहूदी हैं यहाँ पे, उन्होंने तो दुआएं मांगी थी। वो तो मक्का मदीना में इसलिए आबाद हुए थे कि यहाँ पे आखिरी पैगंबर आएगा। अब जब आखिरी पैगंबर आ गया है तो इनको जो है उनसे मुंह फेर रहे हैं, तो इन पर भी अजाब आएगा, फिर सख्ती आएगी। कानून हिदायत बयान करने के बाद इरशाद हो रहा है कि इसराइलियों, हमने तुम पर यहाँ तक मेहरबानी फरमाई कि जैसे अहमक बीमार को मेहरबान तबीब ज़बरदस्ती दवा पिलाता है, इसी तरह हमने तुम्हारे साथ किया कि तुम बखुशी इस्लाह कबूल न करते थे। हमने तुम पर कोहितूर उठाकर इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया और फरमा दिया कि तौरात कबूल कर, वरना पहाड़ गिरता है तुम पे। तुम भी ऐसे जिद्दी वाक़े हुए कि उस वक़्त तो जबरन कहरन मान लिया, मगर बाद में इसको भी तोड़ दिया और तरह तरह की बदकारियां और बुत परस्ती में मशगूल हो गए। तौरेत शरीफ को बदल डाला। हमने अपने फजल करम से कभी कभी तुम में अंबिया भेजे, ताकि तुम्हें हलाकत और बर्बादी से बचाएं, मगर तुमने उन्हें भी जुल्मन कतर कर डाला। फिर भी हमने दरगुजर की। अगर हमारा इतना फजल करम ना होता तो तुम कभी के नीस्तो नाबूद हो जाते। अब देखो ना, मामला कितना वाज़ेह हो रहा है हमारे ऊपर, कि अब हम समझ रहे हैं कि तूर क्यों उठाया गया था। वैसे डराने के लिए, गिराना नहीं था उन पे, सिर्फ उठाना था डरा के। जैसे बच्चों को दवाई पिलानी हो तो डराते हैं उसको, कभी लालच दे के या कभी डरा के आप समझाते हैं कि अच्छी चीज लो, अच्छी चीज दे रहे होते हैं ना, इसलिए। हाँ, तो ये पूरा वाक्य यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है, बहुत शानदार वाक्य है और बड़े तफसील से उन्होंने जिक्र किया हुआ है। इससे फायदा क्या मिला, इसको पढ़ लेते हैं बस। कि इस आयत से चंद फायदे हासिल हुए हैं। ये कि दुनियावी तकलीफें जो हिदायत का जरिया बन जाएं, वो दर हकीकत इनाम इलाही है। इसलिए इस वाक्य को इनामात के सिलसिले में जिक्र फरमाया गया है। देखा आपने, इनामात का जिक्र हो रहा था कि अल्लाह पाक ने क्या क्या मेहरबानी फरमाई है बनी इसराइल के साथ। उसके दरमियान ये भी लेके आ गए कि कोहितूर उठाया तुम्हारे ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी मेहरबानी थी रब ताला की, कि तुम्हें डरा के तुम पे जो है वो तुमसे ईमान दिलवाया गया और तुमसे अहद लिया गया। दूसरा फायदा ये है कि हक ताला उम्मत मुस्तफ़ा पर बड़ा मेहरबान है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि बनी इसराइल पर निहायत सख्त अहकाम भेजे और सब एक दम भेजे, जिससे वो घबरा गए। और इस उम्मत में पर नरम अहकाम भेजे गए, और वो भी एक के बाद दीगरे निहायत आहिस्तगी से और इस उम्दा तरीके से कि बोझ ना महसूस हो। मसलन रोज़ा फ़र्ज किया गया तो पहले साल भर में एक आशूरा का, फिर हर महीने में 3, फिर रमज़ान के रोज़े, मगर फिदिया देने का इख्तियार। शराब हराम की गई है तो निहायत आहिस्तगी से। तीसरा फ़ायदा
इस उम्मत से दुनियावी ज़ाहिरी आम अजाब उठा दिया गया है। अल्लाह ताला ने हमसे जो है वो अजाब उठाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। इसराइलियों पर पहाड़ लाद कर उनसे तौरात मनवाई गई, मगर मुसलमानों के साथ ये सलूक नहीं हुआ। चौथा फायदा कि तौरात की हिफाजत बनी इसराइल के जिम्मे की गई। फरमाया खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, कि मजबूती से पकड़ लो जो हम तुम्हें दे रहे हैं, जिससे वो आज आजिज हो गए। मगर कुरान करीम की हिफाजत खुद फरमाई अल्लाह ताला ने, हमारे जिम्मे नहीं किया। हम तो बदल देते भाई, कुरान को भी बदल देते हैं हम लोग, ये अल्लाह पाक ने ये जिम्मा ले लिया। अल्लाह अकबर। पांचवा फायदा, कलामुल्लाह की तिलावत करना भी जरूरी है, और इस पर गौर करना भी और इस पर अमल करना भी। बगैर तिलावत के इसकी बका मुश्किल होगी, और बगैर अमल महज इसका पढ़ लेना गैर मुफीद। तबीब का नुस्खा पढ़ो भी, समझो भी, अमल भी करो। अपने हबीब का खत बार बार पढ़कर लुत्फ उठाओ, और उसकी फरमाइश पूरी करो। चूमो उसको, बार बार सर पे रखो, और उसको गिलाफ में रखो। ये देखो, जब हम कहते हैं ना कि गिलाफों में रखा हुआ है, तुमने ताक में रखा हुआ है, और तुमने उसको बस सिर्फ बोसा रखने के लिए रखा हुआ है, चूमने के लिए रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको गिलाफ में नहीं रख सकते, या तुम इसको ताक में नहीं रख सकते, या सर पे नहीं रख सकते, या बोसा नहीं दे सकते। बल्कि ये पढ़ने के लिए है, बार बार, ये बार बार इसकी ये अल्लाह का कलाम है। ये सारी चीजें मखलूक है यहाँ पे। गैर मखलूक चीज जो है वो सिर्फ अल्लाह पाक का कलाम है, जो हमारे पास है। किसी वक्त भी आप अल्लाह ताला से बातें कर सकते हैं। कुरान मजीद खोले और अल्लाह ताला की बातें आपसे शुरू हो जाती हैं। तो इसकी कदर करनी चाहिए, ज़हन में रखिएगा। किसी कोई चीज आपसे मना नहीं करता कोई आपको। इन्होंने भी वही एतराज़ात निकाले हैं जो कि हम अभी पढ़ रहे थे कि ला इकराह फिद्दीन, ये तो मजबूर करना है। ये मजबूरी नहीं है, बल्कि ये जो है हम्म, कानून, पहले वो ईमान में आए हैं, अपनी खुशी से आए हैं, उसके बाद जो है वो अब निज़ाम को, कानून को मानेंगे, जैसे किसी मुल्क का कानून होता है। अल्लाह। देखो ना, बंदा पहले खौफ से, फिर आदत से, फिर शौक से अल्लाह की इबादत करता है। बच्चा अवलन खौफ से, फिर आदत से, फिर शौक से पढ़ने में मेहनत करता है। यहाँ भी बनी इसराइल को पहले डराया धमका कर तौरेत कबूल करने पर राजी किया गया। ये उनका इब्तिदाई हाल था। फिर ज़ौक़ व शौक, इबादत, इंतहाई कमाल, उसको यहाँ तकवा फरमाया गया। यानी अभी खौफ से हमारी बंदगी करो, हाँ, ताकि मुमकिन है आइंदा दिल में ज़ौक़ इबादत पैदा हो जाए, जो तकवा है। इससे मालूम हुआ कि इंसान बेज़ौक़ इबादत छोड़ न दे। कभी वक्त आएगा कि फिर ज़ौक़ व शौक़ भी पैदा हो जाएगा। यानी वो बड़ा खूबसूरत किस्म का, किसी ने कहा था ना, वो बड़ा कि एक शागिर्द ने उस्ताद से कहा, या मुरीद ने पीर से कहा कि मुझे जो है इबादत में लज्जत नहीं आती। तो उस्ताद ने कहा कि फिर क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं पढ़ता तो हूँ, नमाज पढ़ लेता हूँ, बस क्या करूँ। तो उन्होंने कहा शुक्र है अल्लाह ताला का कि तुम नमाज पढ़ लेते हो, क्योंकि हम लज्जत के बंदे नहीं हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। तो लज्जत के लिए नहीं पढ़ रहे हैं नमाज, हम लोग इबादत के लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, उसका हुक्म है पढ़ो, तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो ज़ौक़ और शौक़ खुद ब खुद आ जाएगा जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना। तुम्हारा दिल मैला है ना, तुम्हारा दिल पे दाग लगे हैं, तुम्हारा दिल काला हुआ पड़ा है। तो जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाओगे तो तुम्हारा दिल साफ होता जाएगा, और तुम्हारी रूह जो है वो मजबूत होती जाएगी, नफ्स कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मज़ा आना शुरू हो जाएगा। फिर नमाज के बगैर रह नहीं पाओगे। फिर जब नमाज नहीं पढ़ी होगी, ऐसे लगेगा जैसे कोई चीज़ खो गई है। नमाज में तुम्हारे दिलों का चैन रखा जाएगा फिर बाद में। इसलिए अभी पढ़ो, जिस तरह भी है, जिस तरह भी मुमकिन है नमाज पढ़ो। बस जारी रखो, हाजिरी लगाते जाओ, हाजिरी लगाते जाओ। कोई ना कोई पैकेज निकल आएगा, कोई ना कोई पैकेज निकल आएगा। अल्लाह ताला आपको जो है, आपकी नमाजों को देख के, आपके इस फर्माबरदारी को देख के अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ जो है वो कर लेगा, खुद ब खुद। हम्म। यहाँ भी यही मौजू चल रहा है, इसके बाद दूसरा मौजू शुरू हो रहा है, इसलिए मैं उससे ज़रा साइड पे ले जा रहा हूँ, ताकि वो छोड़ रहा हूँ मैं, ताकि वो दूसरा मौजू कल हम देखेंगे।
अहद किसी शे की हिफाजत करना और हर हाल में इसकी रियायत करना। जिस अक़द की रियायत लाजिम हो उसको भी अहद कहते हैं। हमारी अक्लों में जो अल्लाह ताला की इताअत का इकरार है उसको भी अहद कहते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमें किताब और सुन्नत के ज़रिए अहकाम दिए हैं, हमने इनकी इताअत का इकरार किया है, उसको भी अहद कहते हैं। जिस चीज़ को शरीयत ने लाजिम नहीं किया था लेकिन हमने अस खुद नज़र मान कर उसको लाजिम कर लिया, उसको भी अहद कहते हैं। जो कुफ़ार मुसलमानों के अहद में दाखिल हों उनको जू अहद और मुआहिद कहते हैं। आकिदीन के दरमियान, आकिदैन के दरमियान जिस अक़द को हिफाजत के लिए लिखा जाए उसको अहदा अहदा और वसीका कहते हैं। अहद ये चीज़ है। मिसा क्या है, वसाखत क्या है? किसी चीज को मजबूत रखना, रस्सी से बांधना। मिसाक उस अक़द को कहते हैं जिसको कसम और इकरार के जरिए से मुअक्कद किया गया हो, ताकीद उसमें श्योरिटी लाई गई हो, उसको मिसाक बोलते हैं। अहद तो अहद है। अल्लाह अकबर। बहुत प्यारे प्यारे मौज़ूआत उन्होंने दिए हैं ऊपर। ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसको हम आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने एक बात की, क्या बात थी, मैं क्या कहता उसको देखूं, वो क्या थी? अभी मैंने कोई बात की यार। कुरान मजीद को बहुत सा देना, जरा देखता हूँ कि कुरान मजीद को किसने बोसा दिया। कुरान को बोसा देना। चलो देखते हैं ये फताहजात क्या कहते हैं। एक तो कहते हैं जी, कुरान करीम मुकद्दस कलाम है, उसे ताज़ीम और बरकत की गरज से चूमना जायज़ है और सहाबा कराम से साबित है। इसी तरह ताज़ीम और बरकत की गरज से मुंह, आंखों, सीने से लगाना भी जायज़ है। ठीक है। ये देखें जरा, यहाँ तो लिखा, यहाँ देखें। अच्छा, लेकिन रुया अन उमर, जो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अन्नहु कान याखुज़ु अल मुसहफ कुल्ल गदातिन व युक़ब्बिलुहु, कि हज़रत उमर फारूक जो हैं वो रोज़ाना कुरान मजीद को उठाते, मुसहफ को, मुसहफ कहते हैं लिखे हुए कुरान मजीद को उठाते और क्या करते, उसको चूमते। वो यकूलो, और कहते, आहिदा रब्बी, आहिदा रब्बी, हाँ, कि मेरे रब ने वादा दिया, वादा लिया, हाँ। वो मंशूर रब्बी, हाँ, अहद रब्बी, ये है अहद रब्बी, ये मेरे रब का अहद है। वह मंशूर रब्बी, और ये मेरे रब का मंशूर है, अज़्ज़ा वजल। वकाना उस्मान, उस्मान गनी क्या करते थे, युक़ब्बिलु अल मुसहफ, वो मुसहफ को चूमते, व यमसहुहु अला वजहिही, और अपने चेहरे से लगाते, चेहरे को मसा करते, चेहरे पे ऐसे फेरते। चेहरे पे लगाना या हम पेशानी पे लगाते हैं, ये हजरत उस्मान गनी का जो है उनकी उनकी सुन्नत है। और हजरत उमर फारूक जो है इसको चूमते थे और कहते थे ये मेरे रब का अहद है और ये मेरे रब का मंशूर है। बस ये हमें, ये बहुत है, ये दो दो दलील भी काफ़ी है हमारे लिए कुरान मजीद को चूमने के लिए। कुरान शरीफ को ताज़ीम और तकरीम की गरज से चूमना, ये देवबंद के कहते हैं, चूमना जायज़ है और दुरुस्त है। हज़रत उमर फारूक मनकूल है कि वो हर सुबह कुरान करीम को लेते और उसको चूमते और फरमाते कि मेरे रब का फरमान है और मेरे बुजुर्ग और बरतर परवदिगार का मंशूर है। हज़रत उस्मान गनी कुरान करीम को चूमते थे और चेहरे पर लगाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र करें, हम शुक्र करें कि हम अच्छे दीन पे हैं, अदब वाले दीन पे हैं, हम अच्छे अकीदे वाले हैं। जो लोग नहीं चूमते वो पागल लोग हैं, वो यानी कदर नहीं करते किसी भी। हम तो महबूब का खत आ जाए तो न पूछे, हम तो क्या बताऊँ, मैं क्या मिसाल दूँ, कुरान कुरान मजीद की बातें चल रही हैं, वरना तो आपको ऐसी मिसालें देता कि न पूछे। कुरान करीम का ताज़ीमन बहुत सारे से सर से लगाना, सर से लगाना जायज़ है, सलगरा में ऐसा करना साबित है। अदबन ऐसा करने पर सवाब मिलने की उम्मीद है बाकायदा से। ये बाकी बिछी जैसा।
अब देखो ये वहाबियों की है, वो उधर से है जो सऊदीया वाले, उनका फतवा क्या कहता है। इबादत में ये चीज़ ज़रूरी है कि कुरान और सुन्नत सहीहा में से सही दलील पर कायम हो, ठीक है। और फिर शरीयत इस्लामिया के कवायद में से है कि अल्लाह ताला की इबादत मशरू तरीके पर की जाए, न कि बिदआत पर, नई चीज़ नहीं। फरमान रसूल तआला के जिसने हमारे दीन में कोई नई चीज़ निकाली, उन जो के दीन में नहीं तो वो मरदूद है। देखिए ये ध्यान में रखिएगा कि ये कैसे किस हर मसले को किस तरफ लेके जाते हैं, ज़रा देखिएगा उनके तरीके। तो शुकैरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नमाज के बाद दुआ के इख्ताम पर दोनों अंगूठे के नाखूनों को चूमना और आंखों पर फेरना ये बिदअत है, ठीक है। ये कुरान लजना दायमा ने कुरान करीम को चूमने के मुतल्लिक फतवा ये दिया है, जो उनकी कमेटी है सऊदीया में। वो कहती है कि हम कुरान करीम के चूमने के मुतल्लिक कोई दलील नहीं जानते, अकल के अंधे, दिल के अंधे, बिल्कुल भी। और वो क्या कह रहे हैं, लजना ने कहा है, यानी कि उनके कमेटी ने कहा है, ठीक है ना। यानी हर बात को ये कहेंगे कि ये बिदअत है, यानी ये नई चीज निकाली है। अब ये नहीं देखेंगे कि क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो दीन में नहीं, यानी जिसकी असल दीन में नहीं, असल दीन में ना हो किसी चीज की, तो वो मरदूद होती है। बिदअत वो होती है जिस, देखिए याद रखिए उसूल ये है कि पहले मना देखो, कोई चीज से मना क्यों कर रहे हैं हम लोगों को। हर मना की हुई चीज जो है हमारे कुरान में और हदीस में मौजूद है। जिस चीज से मना नहीं किया गया है वो जायज है, ये दीन का कायदा है अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक। अल अस्ल फिल अशियाई अल इबाहा, इबादत में जो है ना, उसमें जो है वो, जो चीज़ों में जो है मुबाह है, हर चीज़ मुबाह है। असल ये है, अगर कोई हुक्म नहीं मिलता आपको कुरान हदीस में, तो एक तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो ये चीज़ें देखें कि वो क्या कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि भाई इसमें किसी ने ऐसे किया हो, तो यानी सदर उमर फारूक का अमल या उस्मान गनी का अमल जो है वो हमें जो है वो कोई अमल नहीं दिखाई जाता कोई, हालांकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन, कि जो मेरे खुलफाए राशिदीन हैं इनकी सुन्नत भी तुम पे लाजिम है। जैसे हम तरावी पढ़ते हैं उनके हुक्म से, या और बहुत सारे अहकाम उनकी वजह से करते हैं, या अजान देते हैं दूसरी। तो अल्लाह अकबर, क्या करें इनको कि ये कुरान अच्छा लोगों को जब ऐसे कहोगे ना कि चूमना नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने पाँव के नीचे भी रखते हैं, अपने सर के भी नीचे रखते हैं, अपने बाजू के नीचे भी रखते हैं, उस पर टेक भी लगाते हैं, फिर ये ऐसे ही करेंगे। और वो आप देखेंगे हरम शरीफ में उनको देखेंगे, इन बेअदबों को, गुस्ताखों को, कि वो कुरान मजीद के साथ क्या करते हैं। कोई शरी दलील नहीं है, देखो चूमने पे शरी दलील नहीं है, अंदाजा करें आप कि किस किस्म के लोग हैं। कि दीन में चूमना जो है, बच्चों को चूमना मौजूद है कुरान मजीद में, हजर असवद को चूमना मौजूद है, गिलाफ काबा को चूमना जो है वो दीन में मौजूद है आपके, रुकन यमानी को चूमना मौजूद है आपके पास, छोटे बच्चों को चूमना मौजूद है, वालिदैन को चूमना मौजूद है आपके पास, भाइयों को चूमना कुरान आपके कुरान हदीस में मौजूद है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा बच्चों को चूमना मौजूद है, ये सारी कुछ मौजूद है ना। बीवियों को चूमना मौजूद है, वो हदीस पाक में मौजूद है, सदा आयशा फरमाती है। अच्छा ये सब कुछ चूमना मौजूद है, इसका मतलब कि अच्छी चीज को चूमना जो है वो क्या है, मोहब्बत के लिए, उससे इजहार मोहब्बत के लिए दीन की असल है। कि दीन में मौजूद है ये चीज कि आप किसी चीज से तबर्रुक लेते हैं, या किसी चीज को जो है उसको मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो उसको चूम सकते हैं। तो अब ये नहीं कि कुरान को नहीं, कुरान का मुझे लफ्ज दिखाओ, तो वो तो आप देख नहीं रहे कि उमर फारूक क्या कर रहे हैं, वो नहीं समझते दीन को, सैयद उस्मान गनी क्या कर रहे हैं। और ये तो दो मैंने बताए आपको, अभी और भी बहुत सारे हैं। इनके बाद ताबीन ने भी ऐसे किया, ताबीन का भी बताऊंगा, ताबीन का भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि तिलावत से कबल या बाद कुरान मजीद को सर पर रखना और आंखों से लगाना और बोसा देना, बशर्ते कि थूक न लगे, सब जायज है और दुरुस्त है, इसमें शरअन कोई हर्ज नहीं है। देख रहे हैं आप, शरअन कहाँ से निकाला है, शरअन हर्ज नहीं है। वो इसलिए हर्ज नहीं है कि मना नहीं है ना, इस वजह से। अब देखिए एक और दलील आ गई, कहते हैं कि हजरत इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि अबू जहल के बेटे हैं लेकिन ईमान मोमिन है, वो क्या करते थे, काना यदउ अल मुसहफ अला वजहिही, वो अपने चेहरे से लगाते कुरान मजीद को और कहते थे किताब रब्बी, मेरे रब की किताब है, किताब रब्बी, मेरे रब की किताब है ये। देखा आपने। अल्लाह अकबर। एक मिनट में जरा एक फोन जरा सुन लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्र खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का सही। शुक्र शुक्र। ये मर्दान की, मर्दान, आओ जी आओ। देखो दे पकड़े बात की। हाँ यार, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, खैर है, सही सही। खदो खदो खदो, अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा जी। तो हज़रत उमर ये उन्होंने भी ये बात लिखी है कि हर सुबह को उठाते और ये मुँह से लगाते। फिर हज़रत उस्मान गनी वो भी लगाते थे। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक और हनाबिला के नज़दीक जो है ना मुसहफ़ को चूमना ये जायज़ है, और हनाबिला ने कहा ये मुस्तहब है, सवाब मिलेगा चूँकि हज़रत उमर फ़ारूक की सुन्नत है, इसलिए, और सैयदना उस्मान गनी की सुन्नत है, सवाब मिलेगा इस पे, वो ये भी कहते हैं। ये काफ़ी है। अच्छा, इकरमा आ गया, हज़रत इकरमा का तीसरे सहाबी आ गए, ठीक है? अच्छा, यहाँ यहाँ वैसे ये है कि गले मिलना बहुत सारे सुन्नत है, बिल्कुल सुन्नत है, ये सारा सुन्नत है। ठीक है। हम्म, बोसा दिया जा सकता है, ये मोहब्बत और ताज़ीम का इजहार है। सैयदना इकरमा बिन अबी जहल या गालिबन अदी बिन हातिम के बारे में यह है कि बात मिलती है कि वो बोसा देते थे, रोते थे और गर्दान करते थे, किताब रब्बी किताब रब्बी किताब रब्बी। इसको बोसा देना बासल्फ से साबित है, ये जुबैर रज़ी ने भी जिक्र किया है। ये जुबैर रज़ी जो है इनका नुमाइंदा है, लेकिन ये इनमें बहुत सारी किस्में हैं वहाबियों में, तो ये एक किस्म के लोग हैं जो वो कह रहे हैं नहीं नहीं ठीक है, वो अगर कर रहे हैं ना तो हमें मिल गया, चलो ठीक है, ये अमल कर सकते हैं, चलो मेहरबानी है इनकी, बहुत मेहरबानी। अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं, ये भी यहाँ से भी उन्होंने भी वही वही दलाइल दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा भी दलाइल हैं, वो मैंने आपको ताबीइन का, ये तो है ना सहाबा कराम है, ताबीइन का चुमना भी जो है वो भी जायज़ है, वो मैं आपको वो दिखाता, आपको अमल दिखाता। बहरहाल ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो एक बात भी काफ़ी है ना, हम तो सुन्नी लोग हैं, तो सुन्नत जो है हमारे ऊपर, सुन्नत रसूल भी वाजिब है, और सुन्नत खुलफाए राशिदीन भी। इसलिए जो है ना हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक दलील भी काफ़ी होती है, हमें बस बात मिल गई। देखो जिंदगी में याद रखो बच्चों, एक ये अहम बात मुझसे सीख लो, अहम बात सीख लो, देखो ना वो हर चीज को बिदअत कहते हैं, हर चीज को शिर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ज़हन में रखो ये बात, कि ये बात तो सीख लो हमसे कि दीन में असल जो है हराम की लिस्ट होती है। जो चीज मना है ना वो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बता दी है कि ये चीज हराम है। इसके अलावा कोई इसको हराम नहीं कर सकता, कोई किसी चीज को हराम मना नहीं कर सकता आपसे, तो उसके लिए दलील चाहिए। लेकिन हलाल चीजों की लिस्ट नहीं होती, यानी आप जिंदगी में जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी दलील आपको कुरान और हदीस में नहीं मिलने वाली। इसलिए कायदा ये है, दीन में ये कायदा है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि हर वो चीज जो हमारे दीन में से नहीं हो, जिसकी असल दीन में न मिले आपको, वो मरदूद है, वो बिदअत है, निकाल उसको। इससे इसके साथ भी तो दूसरी हदीस पाक भी है कि जिसने अच्छी बिदअत जो है वो शुरू की तो उसको भी सवाब मिलेगा, और उस पर अमल करने वाले को भी सवाब मिलेगा, ये हदीस भी साथ रहे हैं। और जिसने बुरी बिदअत निकाली तो उसके साथ जो अमल करेगा वो भी, और उसके साथ सबका गुनाह इस पे होगा। तो ये साथ चलाते जाएं। तो ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई आपसे कहे कि ये तो कुरान हदीस में नहीं है, तो आपने कहना है कि मना कहाँ है, किसने मना किया है वो बता दें हमें, बस मना कहाँ है। हम इबादत में देखो, हम लोग जो फराइज हैं जैसे नमाज की रकातें हैं, हम इसको ज्यादा नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी मौजूद है, कुरान और हदीस में मौजूद है। हम रकात को ज्यादा नहीं कर सकते, सजदों को ज्यादा नहीं करते। इबादत जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर कर दी हैं, वो मुकर्ररा इबादत, उनमें से हम कुछ भी इजाफा नहीं कर रहे, कोई कम नहीं कर सकते, उनमें से कुछ भी कम नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज छोड़ी हुई है उन्होंने, तो वो चीज हमारे लिए जायज होती है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहते हैं मुस्तहब होती है, अगर अच्छा अमल हो तो उस पर अमल मिलेगा, आपको अजर मिलेगा। तो वो ये जरूरी है कि हम लोग इस चीज को जरूर समझें। हाँ चलो, ठीक है। यहाँ भी कुछ था, ये क्या? हाँ हाँ, ये कायदा मैंने निकाला हुआ था, ये आज असर के वक्त सिखा रहा था। हाँ, किसी ने सवाल किया था कि दो बंदे नहा सकते हैं कि नहीं। हमारे दोस्त है, तो वगैरह भी दो बंदे साथ नहा सकते हैं कि एक एक दूसरे के सामने नहा सकते हैं कि नहीं, तो दलील दें इस पे। अब दलील क्या दें इस पे, जब मना नहीं है आपको तो क्या करेंगे, दलील कहाँ से देंगे? तो वो कहते हैं नहा सकते हैं ना भाई, दोनों ने कपड़े पहने हो तो दोनों नहा सकते हैं, क्या है? आप नहाए स्विमिंग पूल पे नहाए, नहर पे नहाए, आप जाके दरिया में नहाए, समंदर में नहाए, नहा सकते हैं, कोई भी दरिया नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये देखो, ये अल अस्ल फिल अशियाई अल इबाहा, ये है कायदा हमारे पास कि अशिया में असल जवाज है। यानी आप मुझसे नहीं पूछ सकते कि ये स्टिंग जो है पी सकता हूँ, पेप्सी पी सकता हूँ कि नहीं, और ये सारी चीजें पी सकता हूँ कि नहीं, ये हलाल है कि हराम है। तो वो सारी हलाल चीजें हैं, सारी जायज है पीना उसका, हम किसी को मना नहीं कर सकते इन चीजों से। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वलक़द यस्सरना कुरान, और फिर उन्होंने बताया, कुरान मजीद ने फरमाया कि कुरान मजीद को हमने आसान किया है। अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला आसानी चाहता है, आसानी चाहता है, आसानी चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी अल्लाह पाक ने इनको इख्तियार दिया तो आपने आसान चीज़ को इख्तियार फरमाया। यहाँ लिखा हुआ है कि हलाल वो है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल कर दिया, और हराम वो है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हराम कर दिया, रसूलुल्लाह ने फरमाया। और जिस चीज़ के बारे में वो खामोश रहा वो उस कुबैल से है
قبیل سے ہے جسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، یعنی اس کا استعمال جائز اور مباح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے یہ اصول اپنایا ہے کہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے حلال اور مباح ہوتی ہے۔ جیسے برش کا استعمال کرنا ہے، ٹوتھ برش کا استعمال آپ پوچھیں گے ٹوتھ برش استعمال کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو میں کہوں گا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرام کی میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، میں کیوں حرام کروں تمہیں؟ ہاں، اب وہ میں کیا کہوں گا کہ وہ کیا ہے، تو میں کہوں گا مباح ہے یار، ٹوتھ برش استعمال کرنا مباح ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ ثواب کی چیز کا مجھے ملے گا، ثواب مجھے ملے گا دانت صاف کرنے کا۔ دانتوں کو صاف کرنا سنت رسول ہے، اچھا کسی چیز سے کرے تو وہ سنت، صفائی کی سنت کا ثواب مجھے ملے گا اس سے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس طرح ہر چیز کو آپ لیتے جائیں گے اور چلتے رہیں گے۔ چلیں بس کافی ہے اتنا، ان شاء اللہ تعالیٰ سلامت رہیں، خوش باش رہیں، اور اللہ کرے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہماری کل دوبارہ ملاقات ہو تو ان شاء اللہ نئی آیت، اگلی آیت پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ کوئی سوال ہے، کوئی ذہن میں کوئی بات ہے تو بتائیں، کوئی نقطہ ذہن میں آ رہا ہو آپ کے، یا کوئی سر بات؟ ایک سوال ہے جی کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب یہ ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے، یعنی جو ایک دوسرے سے ہم بات چیت کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے، اور ابھی جیسے آپ نے بھی اس لیکچر میں کہا کہ جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی جیسے ہم سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جی لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم روٹین میں صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے صبح کی ہم نے یاسین پڑھ لی یا سورہ ملک پڑھ لی، تو ہم ترجمہ ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہاں جی یا رمضان میں جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کی زیادہ شاید جلدی ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک کمپلیٹ کر لیں، تو اس وقت ہم ترجمہ نہیں اس طرح، یعنی میں اپنی بات اب کر رہی ہوں، باقی شاید پڑھتے ہوں گے تو، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ترجمہ کے بغیر قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو یہ اس میں کیا سچائی ہے سر؟ دیکھیں، یہ صرف تنبیہ کرنے کے لیے، ابھی ہم نے یہ بات کی نا ہم لوگوں نے، کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اور ترغیب دلا رہے ہیں، اس کو ترغیب کرنے کے لیے ایسے کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا فائدہ ہوگا، تم ایسے پڑھتے جا رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص جس کو قرآن کا سمجھ نہیں ہے اور وہ قرآن پڑھتا رہا ہے، اس کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ بچہ جب آگ کے پاس جاتا ہے تو آگ اس کو نہیں پتا کہ آگ جو ہے میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کو بھی جلاتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کا جو بھی انوار ہیں، جو بھی اس کا ثواب ہے، وہ ہر ایک بندے کو ملے گا، اگر جو وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس کی تلاوت کا ہمیں حکم ہے، تلاوت کا حکم ہے نا، آپ تلاوت کا حکم الگ کر دیں۔ قرآن مجید کا کیا حکم ہے؟ تلاوت کا حکم ہے، رسول اللہ نے حکم دیا تلاوت کا کہ یہ فلاں فلاں سورت جو ہے فلاں فلاں وقت پڑھا کرے، روزانہ یہ پڑھا کرو، رات کو یہ پڑھا کرو، آپ کی سنت ہے آپ نے یہ پڑھا، تو یہ تلاوت کرنے کی سنت ہے نا، تلاوت کا حکم ہے، نہ کہ اس کو سمجھنے کا حکم ہے کہ بھئی سمجھ کے پڑھو، سمجھ ترجمہ کے ساتھ پڑھو، ایسا بالکل نہیں۔ ہم ایک حکم کو پورا کر رہے ہیں اور وہ حکم ہے تلاوت کرنے کا، کہ پڑھو اس کو۔ ہاں اگر آپ کو کہو یار یہ کون سا، یہ تو نیچے والا درجہ ہے، آپ اس کو اوپر جاؤ بھائی اور سیکھو کہ کیا ہے، پھر اس کے معارف میں کھو جاؤ، ساری زندگی اس میں لگا دو۔ قرآن مجید کے معارف تو ختم نہیں ہوں گے، معانی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے لگ جاؤ اس میں، لگ جاؤ۔ تو ہم یہی کام کر رہے ہیں، بس اسی میں ہم لگے ہوئے ہیں صبح و شام، اور وہ ثواب ضرور پہنچے گا ہر تلاوت، ہم حکم کو پورا کر رہے ہیں، ہم سب کو ثواب ملے گا اس کا، چاہے ہم سمجھے یا نہ سمجھے، بس یہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس میں کوئی جی سر، تھینک یو۔ چلیں اب آپ۔ سر ایک سوال ہے۔ جی 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 ہیرا۔ ہم نے چھوٹی عمر سے دیکھا ہے کہ جو اللہ کے اچھے لوگ ہوتے ہیں یا پیر حضرات جو ہوتے ہیں ان کو ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہیں ایز عقیدت کے طور پر، تو یہاں پہ میں نے کچھ عرصے میں سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے کہ اگر آپ کسی پیر کے ہاتھ چوم رہے ہیں، آدمی حضرات جو کرتے ہیں، دیکھیں تو کیا یہ صحیح ہے کہ غلط؟ دیکھیں جی بھائی، ہم نے یہ بات بہت سے والی بات کی، تقبیل جو ہے نا، آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ پانچ لوگوں کو چومنا جو ہے یہ سنت ہے، 5 لوگوں کو چومنا، اس میں پھر وہ سب لسٹ آتی ہے، میں آپ کو یہاں دے دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے یہ کہا کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اس کو ہم شریعت کہتے ہیں، قرآن شریف، حرم شریف، ہاں جی، ممبر شریف، کوئی بھی آپ کر لیں، جس چیز کی نسبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اس کو ہم چوم سکتے ہیں، کیونکہ ہم اظہار محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تسبیح کو چومتے ہیں، تسبیح کے بارے میں تو کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا، لیکن وہ تسبیح مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاتی ہے۔ جب بھی میں تسبیح کو دیکھتا ہوں مجھے اللہ کا ذکر یاد آ جاتا ہے، میں کچھ نہ کچھ پڑھنے لگ جاتا ہوں، تسبیح نہیں ہوتی میرے ہاتھ میں تو مجھے اللہ کا ذکر بھولا ہوتا ہے، بس پڑھ لیا تو پڑھ لیا، لیکن تسبیح میرے ہاتھ میں ہوتی ہے تو میں مسلسل ذکر کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ تسبیح مجھے اللہ سے ملا رہی ہے، اس لیے میں تسبیح کو چومتا ہوں، جو بھی مجھے اللہ سے ملائے گا میں اس کو چوموں گا۔
उसका एहतराम करूंगा, मैं इसमें एहतराम कर रहा हूँ। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन उमर जब आया करते थे मिंबर शरीफ को चूमा करते थे, बोसा दिया करते थे, उस पर हाथ फेरते थे, अपने बदन पे हाथ फेरते थे अब्दुल्लाह बिन उमर रोज़ा रसूल पे आके जब भी सफर से आते थे। तो क्यों ऐसा करते थे? उसकी वजह यही है कि हम लोग बरकत लेते हैं और हम उस चीज़ के साथ कदर करते हैं और एहतराम करते हैं। तो जो जो आपका मुर्शिद होता है, जिसको हम पीर कहते हैं, उस्ताद का हाथ चूमते हैं, वालिदैन का हाथ चूमते हैं, वो हमें एहतराम की वजह से चूमते हैं। वो लोग होते हैं जो हमें अल्लाह से मिलाते हैं। यानी ये जो मुर्शिद होता है, मुर्शिद का माना क्या होता है? जो आपको सलूक यानी रास्ता दिखाता है अल्लाह ताला तक पहुंचाने के लिए। यानी एक तो होते हैं कि वो आपको अपनी 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 बातें सुनाते रहते हैं और आपको ही जो है वो अपनी ही बातें आपको बताते हैं। लेकिन जो असल पीर हैं, जो असल औलिया अल्लाह होते हैं, वो तो आपको अल्लाह की तरफ ही बुलाते हैं, अल्लाह से मिलवाना चाहते होते हैं। वो तो मौला वाले होते हैं, जो मौलाना होते हैं। मौलाना का मतलब क्या होता है? वही मौला है कि वो आपको मौला से मिलाते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं इनका इनका चूमना जो है वो हम इस वजह से करते हैं, एहतराम की वजह से। और मैंने बताया क्योंकि आप मोहब्बत से करें, एहतराम से करें, किसी की कदरदानी की वजह से उसको चूमें, तो ये सब जायज़ है। अरब वाले इस पे जो है ना ताज्जुब करते थे अरब, और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये तो रहमत है जो दिल में डाल दे अल्लाह पाक किसी के। और बहुत सारे वाक़यात हैं, तो सब पे वाक़यात है बाकायदा से, और ये सब जायज़ है, किसी ने भी इसको मना नहीं किया हुआ, किसी ने भी। अभी ये लेट हो गया, वरना मैं आपको दिखाता, उसके सारे फतवाजात दिखाता और आपको फिर वो सारे दलाइल दिखाता, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं वो सुनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ सहाबा कराम ने चूमे हैं, और सहाबा कराम के हाथ जो है ताबीन ने चूमे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को चूमा है और उनके हाथ में हाथ दिया है। ये आप कोई भी मैं आपको दिखा के, अभी मैंने पिछले शो में भी ये सारे बताया कि हज़रत अबू दर्दा जब गए वहाँ पे दिमश्क गए या शाम गए, तो आप वहाँ पे सहाबा कराम सारे लोग जो है जमा हो गए कि यहाँ सहाबा रसूल आए हुए हैं, तो उन्होंने अपना हाथ निकाला और फिर सबने उस पर बोसा दिया। तो ये ताबीन का चला आ रहा है, हर हर सहाबी के हाथ चूमे हैं, उसके शागिर्द ने चूमे हैं, ताबीन ने चूमे हैं, और ये ताबीन के तबे ताबीन ने चूमे हैं। तो हमारे पास सारी पूरी लिस्ट है इसकी, तो बिल्कुल चूम सकते हैं, बिल्कुल चूम सकते हैं। और आपके दिल में अगर तो उसके लिए हाँ, अब खवातीन का चूमना नाजायज़ है, चूंकि खवातीन को रसूलुल्लाह ने मस ही नहीं किया। तो किसी पीर के लिए, उस्ताद के लिए या गैर नामहरम के लिए जायज़ नहीं है कि वो औरत को छुए या औरत को बोसा दे या औरत को उसके सर पे हाथ रखे या उस पे चेहरे पे हाथ रखे। हाथ नहीं रखना चाहिए, खवातीन को नहीं करना चाहिए, बाकी जो मर्द हजरात है वो कर सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है उनके लिए। उसको मैं मुझे कल बताइएगा, फिर मैं आपको भेज दूंगा, सारे लिखे हुए भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, दुआ चलो जी, करते सलामत रहे बाप, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हैं। वालेकुम अस्सलाम।